स्टार्ट। आइए, मैं आज की सेशन एक प्रॉब्लम से स्टार्ट करना चाहता हूं। इस प्रॉब्लम से और ये रेंटिंग को लेके एक प्रॉब्लम है। कितनी बार बता दिया, मेन बैच में बता दिया कि संजीवनी खोलो, आस्था मिल जाएगा संजीवनी गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। चलिए स्टार्ट। एक्स ऑफ वेस्ट बंगाल ओन 7 प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। एक बंदा है जिसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, find out the GST for the quarter ending March 23। नहीं 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 नहीं, ये मत बोलो आरुषि। जिसको जो करना है देखो, मैं अपना काम करूंगा। मैंने कई नालायकों को देखा इतना समझाने के, अभी दूसरे टीचर का मैराथन देख रहे थे अपने ही बच्चे, क्योंकि उनको लगता है मैराथन से वो क्या, उनको ये भरोसा नहीं कि जो उन्होंने इतनी मेहनत की है, उन्होंने कम से कम 125 घंटे की मेहनत की, उन पे उनको भरोसा नहीं है। जब इंसान को अपने आप पे भरोसा नहीं होता है तो दुनिया का कुछ भी कर ले, कुछ नहीं हो सकता। तो बस इग्नोर इट। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन फाइंड आउट द जीएसटी फॉर द क्वार्टर। अगर आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना चाहते हो तो मारो ना, कोई रोकेगा थोड़ी, आराम से मारो। जीएसटी का रेट है 18%। म्युनिसिपल टैक्स पर्टेनिंग टू द दीज प्रॉपर्टीज इज ₹44,000 म्युनिसिपल टैक्स। रिपेयर्स 1,32,000 एंड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम इज 48,000 पेड बाई एक्स। ओनर ने पेमेंट किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, इसका पीडीएफ में क्लास एक ही क्वेश्चन है, मैं इसको क्लास के बाद भेज दूंगा। मैंने अभी बस किया ही था कि ये क्वेश्चन जरूर करा दूं। भरोसा नहीं है, सप्लाई में क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो, एक ओनर है और वो अपनी प्रॉपर्टी को लेट आउट कर रहे हैं। रेंट ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग, देखो ध्यान से देखो, आपने रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग की है और हम हर जगह फंस जाते हैं कमर्शियल बिल्डिंग पे। कमर्शियल बिल्डिंग के केस में ना आरसीएम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है, फिर भी तुम लोग क्वेश्चन पूछते रहते हो। रेंट ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग, रेंट टू वाई ए सैलरीड एम्प्लॉय, एक इंडिविजुअल फॉर हिज रेसिडेंस, वाई इज नॉट रजिस्टर्ड डीलर अंडर द जीएसटी। डेफिनेटली ये एग्जेम्प्ट है। मैंने एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग को लेट आउट किया अनरजिस्टर्ड को, यानी कि मैंने किसको किया, अनरजिस्टर्ड को। अगर मैं करता हूं रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अनरजिस्टर्ड को, आरएचपी मैंने दिया अनरजिस्टर्ड को, तो वो एग्जेम्प्ट होगा। अग्रीड हो? कल दे दूंगा सागर, कल दे दूंगा। यस वेदांत। रेंट ऑफ बिल्डिंग 2 गिवन ऑन रेंट टू पीएनबी फॉर रेसिडेंस ऑफ ब्रांच मैनेजर। आपने कमर्शियल, आपने किसको दिया, डेफिनेटली ये रजिस्टर्ड बंदा है, पीएनबी इज ए रजिस्टर्ड वन, तो ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। तो आपने रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट किया है, किसको किया है, रजिस्टर्ड को। रजिस्टर्ड को करते ही क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। बोले यस सर। रेंट ऑफ वैकेंट प्लॉट ऑफ लैंड, ये वैकेंट प्लॉट ऑफ लैंड है, ये तो ऐसे ही टैक्सेबल होना है, ये आरएचपी तो है नहीं, क्योंकि प्रोविजन आरएचपी के लिए था। रेंट ऑफ वैकेंट प्लॉट ऑफ लैंड गिवन ऑन रेंट फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, एग्रीकल्चर को देखते ही तो एग्जेम्प्ट हो गए, सेक्शन 11 का एग्जेम्पशन यहां आ जाएगा। रेंट ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग गिवन ऑन रेंट टू जेड फॉर रेसिडेंस ऑफ एम्प्लॉय, जेड, जेड इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी, जेड रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड को दिया तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। यस सर, एकदम सिंपल सा। रेंट ऑफ कमर्शियल बिल्डिंग गिवन ऑन रेंट हु इज नॉट ए सोल्ड, कमर्शियल बिल्डिंग दिया है तो ऐसे ही टैक्सेबल है। यही तो तुम लोग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, याद आ रही है तुम लोग को?
अच्छा, अब क्वेश्चन है आरसीएम को लेके। देखो, ये तो एग्जाम पे टैक्सेबल है। आपने आरएचपी किसको दी? रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी एक रजिस्टर्ड डीलर को दी, तो यहां क्या आएगा? आरसीएम। यहां तो आरसीएम आएगा ना। वैकेंट प्लॉट और ये सबसे तो कोई लेना देना नहीं है। ठीक है सर। और बाकी ये तो प्लॉट है, कमर्शियल बिल्डिंग है। कमर्शियल बिल्डिंग में तो आरसीएम का कोई कॉन्सेप्ट, पूरे क्वेश्चन में एक ही आरसीएम था। पूरे क्वेश्चन में एक ही आरसीएम था, और आपको तो समझ आना नहीं है। तो 22 6 28, 28 से 28 ही तो हुआ, 22 और 6 28। अच्छा, एक मिस हो गया, ठीक है। एक और था इसमें, मैं मिस कर दिया इस क्वेश्चन को। एक मैं मिस कर दिया, एक और पॉइंट है। 1 2 3 4, कितनी बिल्डिंग है? 7। हमने केवल 6 का लिया। 7 प्रॉपर्टी थी ना। एक और ये जो ये आइटम बहुत अच्छा था, इसीलिए मैंने सबको रेंट ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग 7। 7वीं बिल्डिंग है। आपने आपने रेंटिंग आउट फॉर कमर्शियल पर्पस। अब बताओ, आपके पास रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, कमर्शियल पर्पस के लिए किया, 8,50,000 तो टैक्सेबल है ना। अब समझ गए वो पूरा चार्ट को मैंने यहाँ समरी किया, ध्यान से तुमने फॉलो किया। इस 7 प्रॉपर्टी में 7 सिचुएशन खड़ी हुई कि नहीं? आपने अनरजिस्टर्ड को दिया रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, एग्जेम्प्ट। आपने रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी किसको दिया? रजिस्टर्ड को दिया, एक टैक्सेबल पर आरएसपी। रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को दिया किसको? रजिस्टर्ड को, तो आरसीएम। वैकेंट प्लॉट लैंड में तो ये सब सिस्टम ही नहीं है। रेसिडेंशियल बिल्डिंग आपने दिया किसको? एक सिंपल सा नॉट रजिस्टर्ड, एग्जेम्प्ट कर दिया। कमर्शियल बिल्डिंग जैसे है उसमें तो टैक्सेबल है, आरसीएम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और रेंट ऑफ रेसिडेंस बिल्डिंग है, रेंटिंग आउट फॉर कमर्शियल पर्पस, आपका क्या हो गया? टैक्सेबल हो गया। खत्म। तो टैक्सेबल निकाल देता हूं। क्वेश्चन में पूछा नहीं है, टैक्सेबल वैल्यू निकाल लो। टैक्सेबल वैल्यू कितना? 22 6 28, 10 38 लाख। अग्रीड। थर्ड पॉइंट, खाली जमीन है ना बेटा। खाली जमीन है, खाली जमीन का तो कोई वो तो टैक्सेबल ही है। इतनी देर सब कुछ पूछ लिया, उसके बाद भी वो खाली जमीन पे अटका हुआ। पूरा कॉन्सेप्ट रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी पे, ये खाली जमीन पे घूम रहा है। कुछ ना हो पाएगा रे बाबा। अच्छा, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे है म्यूनिसिपल टैक्स पर्टेन टू 44 132 एंड 5। ये कहीं ना कहीं रेंट में इंक्लूड करके रखा है। पार्ट ऑफ द वैल्यू है ये, पार्ट ऑफ द वैल्यू है। हमने सीखा ये सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए में एनी टाइप ऑफ टैक्सेस म्यूनिसिपल टैक्स का पार्ट है। ये पार्ट ऑफ द वैल्यू हो गया, इसलिए आप इनके ऊपर आईटीसी ले सकते हैं। इतना के ऊपर जितना पे आईटीसी लिए वो ले सकते हैं। डीसीए क्या होता है?
चलिए आइए, ना क्वेश्चन है इसमें, इसके बाद इन लोगों का क्वेश्चन नहीं खत्म हो रहा है। अगली बार से मैथ से क्वेश्चन हटा दूंगा, अलग से क्वेश्चन बुक बना दूंगा। हाँ, ये सीए फाइनल का क्वेश्चन है। मैं अगली बार से क्या करने वाला हूं पता है? अगली बार से मैं क्वेश्चन अलग से कर दूंगा, क्योंकि मटेरियल में जो क्वेश्चन होते हैं ना, नियरली 550 क्वेश्चन है, इनको समझ ही नहीं आता है। अगली बार से मैं ट्रिक्स करूंगा, क्वेश्चन बैंक बनाऊंगा, तो लोगों को लगे ओ माय गॉड, क्वेश्चन दिए हैं बियानी सर ने, दूंगा यही सारे, और खत्म होने के बाद कराऊंगा, आओ क्वेश्चन करते हैं। लोगों के मन में शांति, क्वेश्चन, क्योंकि मैथ में क्वेश्चन इनको समझ में, इनको और क्वेश्चन करने कहां से लाओगे ये भगवान मालिक। ठीक है, चलो आईटीसी के ऊपर क्वेश्चन करना चालू करें। आपका मेन मुद्दा आईटीसी को लेके है। यस, तो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में वार्म अप मैच खेल लेते हैं, थोड़ा सा वार्म अप मैच। ठीक है ना, वार्म अप करते हैं। अच्छा, डेल कर दे रहे, चलो ठीक है। स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। तुम लोग को पढ़ाने के बाद बहुत कुछ अलग लगा, कभी ऐसा लगा नहीं, पता है? कभी, इतना दिन से पढ़ा रहा हूँ, मतलब इतने दिन से बच्चे, लास्ट बैच भी गया, कभी मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि, पर आप लोगों के बैच में कुछ लोगों को देख के ना एहसास हुआ कि यार मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, एहसास हुआ। तो मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे कमर्शियली चीजें करनी पड़ेगी, कमर्शियल। यूट्यूब पे कोई नहीं, यूट्यूब पे बहुत लिमिटेड, यूट्यूब पे तो एकदम लिमिटेड जा, बस शुरू के 5-7 लेक्चर दे दो, लटकता रहे बच्चा। मैं यही इमोशनल में आ जाता हूँ। अच्छा, बच्चा मांग रहा है, चलो इसको भी ओपन कर दो, ये भी दे दो, वो भी दे दो, एग्जाम्सन दे दो, ये दे दो, टीडीएस दे दो, है ना, दे दो। मन नहीं मानता है, सब दे दो, इनको सब दे दो, इसके बाद इनको और दे दो, नेक्स्ट टाइम से कुछ नहीं मिलने वाला है। आओगे तो वेलकम, नहीं आओगे तो नेक्स्ट टाइम से नथिंग ऑन यूट्यूब। अब इनवॉइस है, इनवॉइस का चैप्टर नहीं कराए क्या? क्यों नहीं कराए? किसने नहीं कराए? छोड़ दिए चैप्टर? अरे भैया, तुमको जितना कराए वो कर लो, इतना ही था तो रामबान में कर लेते, उसमें तो सारा कुछ कराया हुआ बैठा हुआ है। ये वार्म अप है, पीछे जाएंगे ना बड़े बड़े क्वेश्चन करने में, तो थोड़ा हेल्प मिलेगा, वार्म अप करते हैं। चलो, अच्छा, गुड्स परचेज विदाउट इनवॉइस, अगर आपके पास इनवॉइस नहीं है तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, पता ही है सर। गुड्स परचेज फ्रॉम पीक्यूआर लिमिटेड, full payment is made by ABC Limited to PQR Limited against the supply, but tax has not been deposited by PQR Limited. टैक्स हैज नॉट बीन डिपॉजिटेड, नालायक ने टैक्स नहीं दिया और पुचका खा लिया, गोलगप्पे खा लिए। जब इंसान गोलगप्पे ही खा लेगा तो भैया गड़बड़ हो जाएगी। परचेज द गुड्स नॉट टू बी यूज फॉर बिजनेस पर्पस, एकदम नहीं दादा, बिजनेस पर्पस तो मेन है। Purchase of goods from TT Limited, invoice of TT Limited is received in month of September, हम बना रहे सितंबर, but goods were received in month of October, अपने को गुड्स मिला है अक्टूबर में, तो यहाँ पे भी ये भी क्या होगा, नो ही होगा। गुड्स परचेज, क्योंकि जिस महीने अपने को गुड्स मिलता है उसी समय हम क्रेडिट करते हैं। गुड्स परचेज अगेंस्ट वैलिड इनवॉइस फ्रॉम एफएफ लिमिटेड, टैक्स हैज बीन डिपॉजिटेड बाय एफएफ लिमिटेड
ठीक है ना। एबीसी लिमिटेड हैज मेड पेमेंट टू एफएफ लिमिटेड फॉर सच परचेज इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। एकदम पेमेंट बाद में किया पर गुड्स तो आ गया। चलो आगे बढ़े। अच्छा, goods received in lot. A registered manufacturer, Jaipur, intend to contract with the supplier service of Inputex in October 20. As per it was agreed that 10,000 kg of Inputex will be supplied for rupees इतना। पूरा एक separate invoice हुआ in lots. Invoice of 7,28,000 has been issued with the supply of first lot. X follow. अब lot के हिसाब से फर्स्ट लॉट, सेकंड लॉट, थर्ड लॉट, फोर्थ लॉट, हम क्या बोले थे? लास्ट लॉट। जिस लास्ट लॉट में आपको क्या मिलेगा? आईटीसी लास्ट लॉट में मिलेगा। ये सब तो आपको याद ही होगा यार। बैंक वाला तो छोड़ो, मुझे पता नहीं जीएसटी कहानी का खेला है ये। आगे। दो तीन क्वेश्चन कर लो, ज्यादा नहीं, उसके बाद मैं बड़े क्वेश्चन में चला जाऊंगा। है तो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं ना, तो क्या होता है, वार्म अप हो जाता है। आइए। इलेक्ट्रिकल ट्रांसफर यूज इन द फैक्ट्री। फैक्ट्री में यूज हो रहा है, इसका मतलब बिजनेस है। यस। molds and dyes used in the factory. Yes. Pollution control equipment used in the factory. Yes. Capital goods purchased on which depreciation has been taken on full amount. No. Capital goods is a part purchased from supplier who paid tax of 10,000 under composition scheme and the composition tax has not been collected. No. क्योंकि अगर मैं कंपोजिशन डीलर से परचेस करूंगा तो मुझे कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। चिंतु था सर। अच्छा, मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, सीटिंग कैपेसिटी कितना? 7% इंक्लूडिंग ड्राइवर। नो। मोटर बस पर्सन हैविंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी इंक्लूडिंग ड्राइवर 14। यस। मोटर लॉरी गुड्स है तो ऐसे ही मिल जाना है। यस। हाँ मैंने, मुझे पता है, मैं दो तीन टू कर रहा हूँ। फूड एंड बेवरेज प्रोक्योर्ड फ्रॉम स्वीट कैटल फॉर बीइंग यूज्ड इन द डीलर मीट। नो। डीलर रूलर मीट में नहीं, ऑब्लिगेशन थोड़ी है कोई। सर्विस और रिपेयर मेंटेन ऑफ मोटर लॉरीज। अच्छा, मोटर लॉरीज के लिए आईटीसी मिला तो इसका भी आईटीसी अपने को मिल जाएगा। यस। सर्विस ऑफ जनरल इंश्योर मोटर व्हीकल 7% वाला, जब बाबूजी कोई नहीं बुलाया तो बेटा बेटी को कैसे बुलाएंगे? सर्विस ऑफ सर्विसिंग ऑफ फोर्टिंग एकदम बुलाएंगे। ये हो गया। यस। क्वेश्चन नंबर 15। सेल्स फ्रॉम सितंबर, सेल्स प्रमोशन सर्विस, सेल्स करने के लिए प्रमोशन बिजनेस से रिलेटेड है। यस। हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर सर्विस अवेल फ्रॉम physio club for upkeep of health of their employee. The said service are not availed under government obligation. No. Hiring of motor bus for transportation employee. Sitting capacity is 40 passenger. Yes. Market research, business से related. Yes. Quality control. Yes. Work contract service for construction office building. एकदम no. जनवरी। परचेज ऑफ में से डेबिट नोट इशूड, एकदम डेबिट नोट है तो एकदम मिलेगा। यस। इनपुट परचेज वर डायरेक्टली डिलीवर्ड टू मिस्टर जो, ए जॉब वर्कर। कोई बात नहीं, मेरी फैक्ट्री में नहीं आया, जॉब वर्कर की फैक्ट्री में आया, यानी कि मैंने ही रिसीव किया। यस। कंप्यूटर परचेज डिप्रीशिएशन वाज क्लेम ऑन द सेट जीएसटी। नो। वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल फॉर कंस्ट्रक्शन स्टाफ क्वार्टर। नो। कैसा है इस बार? ऐसा क्वेश्चन एक आएगा। सेक्शन 18 है ये। अच्छा, देखो पेज नंबर। अच्छा, electrical transformation to be used in the manufacturing process 5 लाख। मुझे कोई वॉल्यूम 2 भेजेगा क्या? वॉल्यूम 2।
तुम लोग 25, एक जन को बोलता हूँ 25 जन भेज देता है, मुझे उतना नहीं चाहिए। बस बस आ गया मेरे पास, और मत भेजो, आ गया मेरे पास आ गया है। इस बार का मैथ में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। जो बड़े 3 क्वेश्चन है कर लो, पेमेंट का क्वेश्चन कर लो, जैसे रौनक ने कहा है। रौनक है या चला गया? यार तुम बच्चों को समझाओगे आज के टाइम में? बच्चे लोग को समझा भी नहीं सकते, सब बड़े हो गए यार। वही तो देख रहे हैं ना मनकरण, बच्चों को क्या तो हम समझाएंगे आज के टाइम में, बच्चे बड़े हो गए हैं। ये सब बड़े क्वेश्चन। इस सेक्शन 18 का क्वेश्चन है, मैंने करा दिया है। सेक्शन 18 का कर लीजिएगा, हर क्वेश्चन कराया है। यहाँ से अब स्टार्ट करिए, फंस जाएंगे नहीं तो। ये तो ओपनिंग स्टॉक है। आइए, चलो छोड़ो। पीक्यूआर लिमिटेड, ये अपना पेज नंबर 51 है, वॉल्यूम नंबर 2 लेके बैठ जाओ। अब तो ग्रुप छोड़ के भी चला गया होगा। मिल गए बेटा, और मत दे दो। हाथ से दे, आ जाए बाबा। चलो, PQR Limited engage in supplying taxable goods to customer within the state। हर चीज को साइलेंटली पढ़ना होता आईटीसी में। आईटीसी में अगर आप साइलेंटली पहले पढ़ो, शांति से पढ़ो, आईटीसी का क्वेश्चन बनेगा, फोबिया मत खड़ा करो। इससे मैंने इसे एग्जामिशन और आरसीएम पे इतना दिमाग लगाया। आज इस बार आरसीएम कैसा लग रहा है? एकदम पढ़ने से आ रहा है ना आरसीएम। मैंने इस बार आरसीएम पे क्वेश्चन नहीं देखे आप लोगों के, मैंने कोई ऐसा कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं देखा इस बार। हाँ, इधर उधर बच्चे हो पूछते हो, पर इस बार मेरे क्वेश्चन अलग तरीके के क्वेश्चन है। PQR Limited is engaged in supplying taxable goods to its customer विद इन द स्टेट। विद इन द स्टेट का मतलब ये हो गया कहीं ना कहीं सीजीएसटी और एसजीएसटी का फंडा है। एंड इट इज नॉट लाइबल फॉर रजिस्टर अंडर सेक्शन 22 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। लाइबल ही नहीं था वो, बोला मैं तो लाइबल नहीं हूं। फ्रॉम 15th of October, 15th January इट स्टार्टेड इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, यानी कि इंटर स्टेट उसने करना चालू कर दिया। तो सेक्शन 24 आया कि नहीं आया? बोला हाँ सर, सेक्शन 24 आ गया। सेक्शन 24 आ गया ना इंटर स्टेट करते ही। अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन एंड सेम हैज बीन ग्रांटेड टू हिम। चलो 25 इन सीजीएसटी आईजी लाइबिलिटी मंथ ऑफ फरवरी 2021। अब उसका फरवरी में अब उसका लाइबिलिटी आ गया 19,500 एसजीएसटी, सीजीएसटी एंड आईजीएसटी आ गया। बोला हाँ सर आ गया। हैज टू मेक ई पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन द ड्यू डेट
अगर आपने मेन बैच में पेमेंट ऑफ टैक्स की क्लास भी की होगी तो तुमने देखा होगा कितना कुछ कराया हुआ था। भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा, मैं तुम लोग के सबके साथ हूँ। बस भरोसा, एक ही बात बोल रहा, अब मुझ पे भरोसा छोड़ दो। समझ गए? अब मुझ पे भरोसा छोड़ दो, सब चीजों पे छोड़ दो, अब केवल अपने आप पे भरोसा करना चालू कर दो। अब कुछ करने की जरूरत नहीं अपने आप पे, कि तुम्हें सब कुछ आता है। सुबह उठ के जो गाना गाते हो ना, ये नहीं आ रहा, वो उल्टा गाना गाओ। आई नो एवरीथिंग, आई नो एवरीथिंग, आई नो एवरीथिंग। अब 15 दिन तुम्हारे दिमाग से एक ही वर्ड निकलना चाहिए, मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब। अपने आप तुम्हारी एनर्जी इतनी वाइब्रेंट हो जाएगी, कोई रोक नहीं सकता। तो बोले ये नहीं आता है, मन में अगर तुम लाओगे ये नहीं आ रहा ना, अब छोड़ दो। अब नहीं भी आता तो क्या कर लोगे? तीर तोड़ लोगे? नहीं ना। अब गाना गाना चलो करो, मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ आता है। देखो आता है कि नहीं आता है, ध्यान से देखना। सारी घटनाएं, उसने रजिस्ट्रेशन जो कराया है कितने तारीख को, अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 25 दो, ठीक है। फ्रॉम 15 दो ऑनवर्ड्स इट स्टार्टेड इंटरेस्टेड, यानी कि लाइबल तो अभी हो गया था, लाइबल हो गया था। हाँ सर, 25 तारीख को उसने किया, 30 दिन के भीतर। तो इफेक्टिव कब से होगा? 15 दो से। अगर इफेक्टिव 15 दो से है, 14 दो का स्टेटमेंट देखते हैं, 14 का, एक दिन पहले। बोले यस सर। तो एक दिन पहले का इंफॉर्मेशन देखो दिया हुआ है। इनपुट रिसीव्ड ऑन 10/1/2021, इनवॉइस डेटेड 11/1/21 इन स्टॉक। मिलेगा? बोले एकदम मिल जाएगा सर, कोई रोक टोक नहीं है। इनपुट रिसीव्ड ऑन 25/10, इनवॉइस 26/10/20। यस एकदम मिल जाएगा सर। इनपुट रिसीव्ड ऑन 15/1, इनवॉइस डेटेड 15/1, कंटेंट इन फिनिश गुड्स, एकदम मिल जाएगा। मेरे ख्याल से तो सभी मिलेगा। हाँ मिल गया, एकदम इजी क्वेश्चन था, एकदम इजी क्वेश्चन था। तो आईटीसी आपको इतना, आपके पास आईटीसी है, सबसे पहले आपका काम क्या होगा कि आपके पास आईटीसी है। ये देखो आपने अपना आईटीसी खड़ा कर लिया, सीजीएसटी एसजीएसटी, ये भी मिला ये भी है। तो 3 7 3 10 10 19 19 19 19 19 और 19 1 20 20 700। देखो 20 700 20 700। अब देखो, अब आपकी लाइबिलिटी क्या है? 19,500 आपको सीजीएसटी देना है, 19,500 आपको एसजीएस। और मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, आईटीसी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सजाना। आप सजाते ही नहीं, आपको डर लगता है। क्या चीज का डर? पहला पॉइंट, आप जब भी आईटीसी का क्वेश्चन करो तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, आप सबसे पहले देखो आईटीसी कितना है आपके पास। आईटीसी आपके पास कितना है, देखो यहां पे पता चल गया ना, मेरे पास ये आईटीसी। अब आप देखो आपको सरकार को कितना देना है, दो ही कॉलम बनेगा, एक आईटीसी कितना है मेरे पास, और दूसरा सरकार को ये देना है। तो मैंने देना है, तो देखो सीजीएसटी देना है, एसजीएसटी देना है, आईजीएसटी देना है। आउटपुट टैक्स एविटी सब में दिया हुआ ही था, निकालना तो था नहीं, दिया हुआ था। अब लेस आईटीसी, मेरे पास तो 20,600 है, मैंने ले लिया 19। सीजीएसटी में भी मेरे पास 20 है, मैंने ले लिया 19। यहाँ पे मेरे पास अभी कितना बचा हुआ है, यहाँ पे मेरे पास 1200 बचा हुआ, तो मैंने आईजीएसटी से एडजस्ट कर लिया, आईजीएसटी से एडजस्ट कर लिया, यही तो देना है। आउटपुट टैक्स पेड इन कैश, पेड इन कैश का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। और मैं आपको बता देता हूं, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डिपॉजिट करने के लिए मैंने क्वेश्चन कराया था, याद है ना? ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एग्जाम में आने का चांस पूरा है, ध्यान से सुन लेना। वो जो है ना पेमेंट ऑफ टैक्स में चार्ट बनाता हूँ, ऑफलाइन ऑनलाइन, और वो 10,000 का लिमिट, उसका एक्सेप्शन याद आया? ऑनलाइन ऑफलाइन, और ऑफलाइन में जो 10,000 की लिमिट है उसके एक्सेप्शन, 3 एक्सेप्शन मैंने चार्ट में बनाया है। इंपॉर्टेंट में डाल के रख लो, ये भी अभी डाल के रख लेना इंपॉर्टेंट में, वो क्वेश्चन पेमेंट ऑफ टैक्स का। भाई आ जाइए।
पेज नंबर 58, इलस्ट्रेशन नंबर 17। ऐसा क्वेश्चन देखने के पसीने आते हैं जब ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा ही आता है ना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 तो ऐसे आता है, 2 इजी आता है। और आप, अरे यार ये क्या दे दिया, अरे भाई साहब, बस आधा ऐसे, अरे भाई साहब, उसके बाद ऐसे पढ़ते हैं, लड़ते हैं, देखते हैं क्या दिया भाई ये। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय रॉयल लिमिटेड हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/5/2020। एग्जेम्प्ट कर दिया प्रजा, 1/5/2020 से एग्जेम्प्ट हो गए। Earlier, these goods were liable to CGST and SGST 6% respectively। बोला ये पहले तो टैक्सेबल था, अब एग्जेम्प्ट हो गया। यानी कि कहीं ना कहीं 18, क्वेश्चन 18 ही तो है। बताओ कौन सा सेक्शन में आएगा। 18 सब सेक्शन 1 में है, ए बी सी एंड डी में आ गया ये। एग्जेम्प्ट, टैक्सेबल से एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट से टैक्सेबल आ जाए। द इनपुट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग वेयर liable to CGST SGST 6%। Following information is provided on 30/4। एक दिन पहले 1/5 को ये क्या हुआ, 1/5 को ये एग्जेम्प्ट हो गया। 1/5 को एग्जेम्प्ट हो गया। नहीं बेटा 18/6 नहीं है जैंडर। 18/6 कहां से, अभी तो 18/1 का ही क्वेश्चन है। 18/1 में ही तो 4 सीरीज है। ठीक, 30/4 इसके पिछला दिन क्या होगा, 30/4 का डेटा अपने को देखना है, यानी कि रिवर्सल करना है। क्योंकि पहले टैक्सेबल से एग्जेम्प्ट हुआ तो टैक्सेबल में आईटीसी ले रहे तब रिवर्सल करना है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक से देखना, अपने मैथ में भी है ये कराया। द इनपुट कॉस्टिंग, रजिस्टर कर लो। द इनपुट कॉस्टिंग 1,12,000 इंक्लूसिव ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी लाइंग स्टॉक। 1/12 का मतलब हो गया 6%, 6%। तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, सीजीएसटी कितना है 6,000 और ये भी कितना 6,000, इसके भीतर है। यस सर। इनपुट 80,400 640 इंक्लूसिव आर हेल्ड इन प्रोसेस। तो 80,640 है इंटू 12 डिवाइड बाई 112 डिवाइड बाई 2, 4320 चेक कर लेंगे। द फिनिश, ये सबसे गंदा पॉइंट है। द फिनिश गुड्स है 560 का, ठीक है ना। इनपुट कॉस्ट इंक्लूसिव सीजीएसटी 50% ऑफ वैल्यू। आईटीसी तो इनपुट पे ही मिलता है, बाकी जो वैल्यू एडिशन के उस पर नहीं मिलता है। यानी कि इस वैल्यू में आईटीसी जो है वो केवल 50% है, केवल 50% है। तो 2,80,000 का आईटीसी है। बोले यस सर, 2,80,000 का आईटीसी है। अब 2,80,000 का जो है द फिनिश गुड्स वैल्यूम रुपीज इतना 280। 15,000 एंड 15,000, बोलो अग्रीड हो, अग्रीड हो, बोलो यस सर। द इनपुट टैक्स पेड ऑन कैपिटल गुड्स इज 72,000। दिस गुड्स आर परचेज। अच्छा 72,000 का कैपिटल गुड्स, 72,000 इंटू 5% इंटू, ऐसा क्वेश्चन आएगा बोल रहा हूं इस बार। इनपुट टैक्स पेड ऑन कैपिटल गुड्स 70। ये परचेज कब किया, 1/8। तो 2019 में आपने परचेज किया। यस सर। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और ये कन्वर्ट कब हुआ है, 1/5। तो 2020 में भी आएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो यहाँ पे कब खरीदा आपने, आपने कब खरीदा, 1/8। 8 मतलब अगस्त। ये क्वार्टर हुआ, ये क्वार्टर हुआ, ये क्वार्टर हुआ। 1/5 है यानी कि 30 तारीख। तो 30 तारीख मतलब अप्रैल। इसमें आएगा कितना क्वार्टर, 4 क्वार्टर। $72,000 टू 4% इंटू 4, 11,520 माइनस 72,000। इनपुट टैक्स रेट 60,004 3250। मेरे ख्याल से इतना। आप चेक करके बताना बेटा, आप लोग भी, मैं गलत हो सकता हूँ, आप लोग सही है। देख लो कितने क्वार्टर, 4।
अर्जुन वो तो तब आता है ना, वो तब आता है क्या, यहाँ पे ले लें, यही वेट कर रहा था, किसी भी नालायक ने नहीं बोला। सेक्शन 18(1) में जो क्वेश्चन है, 18(1) की सीरीज कहती है कि अगर कोई प्रोडक्ट एग्जम्प्ट है वो टैक्सेबल हो जाए। अगर कंपोजिशन से आप किसमें चले जाओ, रेगुलर में चले जाओ, तब 18(1) आता है। और ये था टैक्सेबल से आप एग्जम्पशन में जा रहे हो, किसी ने नहीं कहा, किसी ने 18(6) कहा, दोस्त ये 18(4) का प्रॉब्लम है। एग्जम्पशन से, टैक्सेबल से एग्जम्प्ट अगर हो जाए तो वो 18(4) का प्रॉब्लम है। और 18(4) में ये क्वार्टर, आप समझ रहे हो, थोड़ा सा इधर उधर हुए पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया, क्योंकि यह क्वार्टर के हिसाब से क्वेश्चन बन गया। किसी ने नहीं बोला 18(6), 18(6) तो सेल ऑफ एसेट के लिए है। ये 18(4) का क्वेश्चन, हाँ जयेंद्र अब तुम्हारा सेक्शन सही हुआ। और 18(4) क्या कहता है, याद रखना, 18(1) सारा टैक्सेबल चीजों के लिए, रेगुलर रजिस्ट्रेशन, वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन, कंपोजिशन से रेगुलर, एग्जाम से टैक्सेबल। 18(1) टैक्सेबिलिटी को आता है, 18(4) है टैक्सेबिलिटी से एग्जाम या नॉर्मल से कंपोजिशन, 18(4). और 18(4) क्या कहता है, कैपिटल गुड्स के लिए 72 डिवाइड बाई 60 इनटू अगस्त, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, कितने महीने बाकी, कितने महीने हो गए, 9, तो कितने हो गए 51, 72 इंटू 51 डिवाइड बाई 16, ठीक है, डिवाइड बाई 2, 30,600। चेक करके बताओ अब सही हूं मैं। थैंक यू अर्जुन। सर मोल्ड वगैरह, मोल्ड पे पूरा आईटीसी होता है, मोल्ड पे कोई टेंशन नहीं है, मोल्ड पे रिवर्सल की जरूरत नहीं होती। मोल्ड, मोल्ड डाइस, पिक्चर्स, ये सब क्या होते हैं, प्रोडक्शन के साथ घस जाते, खत्म हो जाते, उन पे रिवर्सल की जरूरत नहीं होती मोल्ड डाइस के ऊपर। चलिए, द बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर 1,52,000, 1,52,000 है, तो अपने को देना कितना है रिवर्सल, 6,000 प्लस 4,320 प्लस 15,000 प्लस 30,600, यानी कि 55,920, 55,920 इंटू 2, 1,11,840। तो बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इतना है, तो रिवर्स हो जाएगा, इतना रिवर्स हो जाएगा और बाकी लैप्स हो जाएगा, ठीक है। और अगर 1 लाख का ही बैलेंस होता तो 11,840 मुझे किस में देना पड़ता, कैश में। अग्रीड और डिसएग्री, सही है। क्वेश्चन है 30, input tax credit to be reversed when capital goods are removed as waste and scrap. Logic की बता, waste, scrap, write off. What would be the answer if capital goods being refactory bricks are removed as scrap at a transaction value of 25 संख्या। तुम्हारा क्वेश्चन किसने पूछा था भी, जिसे पूछा, as per section 18(6) last, where refractory bricks, molds, dies, jigs, fixtures are supplied as scrap, there is no requirement of reversal of ITC। ये कई को पता नहीं होगा, अच्छा हुआ ये क्वेश्चन, मैटर सब है, देखने की जरूरत है। ये आगे ना, मोल्ड्स क्या होता है बेटा, ये सब चीज जानते हो क्या होता है, ये आप लॉजिक बनाओ। जैसे तवा, मम्मी जिस पे रोटी बनाती है, तवा तो जलते जलते अपने आप ही खत्म हो जाते है, एक दिन बाद मम्मी फेंक देती है। वैसे ही जिसपे साँचा, साँचा, अब वो प्रोडक्ट उससे बनता है, धीरे धीरे वो साँचा घस जाता है, उसको निकालना ही पड़ता है, वेस्ट स्क्रैप, उसका और कोई यूज ही नहीं है। तो बोलता है जैसे रिफ्रैक्टरीज, ब्रेक्स, मोल्ड, डाई, जिग्स, फिक्सचर को एज ए स्क्रैप आप सप्लाई कर दोगे तो उसके ऊपर रिवर्सल ऑफ आईटीसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। डाल दिया मैंने इसको, ठीक है, ठीक। अब यहां क्या बोला, व्हाट वुड बी, अच्छा पहला दो क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ कैपिटल, ठीक।
टैक्सेबल पर्सन में पे टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन वैल्यू, यहाँ पे खाली सीधा ट्रांजेक्शन वैल्यू पे, आईटीसी रिवर्सल नहीं है, तो ट्रांजेक्शन वैल्यू पे दे दो। इंपॉर्टेंट में डाल दिया इस क्वेश्चन को। देखो तुम्हारे मुंह से पता नहीं माँ सरस्वती निकली है और ये क्वेश्चन आ गया, पता नहीं कितने नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया, तो सबकी हालत खराब हो जाएगी इस क्वेश्चन में। ये थोड़ा सा गंदा क्वेश्चन है, गंदा तो कुछ होता ही नहीं है। एबीसी कंपनी लिमिटेड प्रोक्योर्ड द फॉलोइंग इनपुट, मजा नहीं आ रहा है ना तुम लोग को, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी, determine the amount of input tax credit available for necessary explanation for the transaction of various item। आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, आईटीसी, यस सर आईटीसी मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग मशीन, आईटीसी मिलेगा। कैपिटल फुल्ली कैपिटलाइज इंक्लूडिंग जीएसटी वैल्यू फॉर क्लेमिंग डिप्रिसिएशन, नहीं मिलेगा। ट्रक यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल गुड्स के लिए मिलेगा। फूड टू एम्प्लॉय नहीं मिलेगा। खत्म हो गया, खत्म हो गया दादा। ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, इसे कर दे रहा हूं। मई 18 में आया, परचेज ऑफ कैब्स यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉय ना, एम्प्लॉय के ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्यों मिलेगा। इनपुट कंसिस्टिंग ऑफ 3 लॉट्स आउट ऑफ विच फर्स्ट लॉट वाज रिसीव्ड ड्यूरिंग द मंथ ना, लास्ट लॉट में मिलेगा। कैपिटल गुड्स आउट ऑफ 3 आइटम, इनवॉइस फॉर 1 आइटम वाज मिसिंग एंड जीएसटी पेड ऑन इतना, केवल 225 ही मिलेगा जो आइटम इनवॉइस मिसिंग है। आउटडोर कैटरिंग सर्विस विमेंस डे ना, ले भैया खत्म हो गए। है मनुजा, आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन था ना, निश्चिल तो ऐसे कितना क्वेश्चन किया, ऐसा कितना क्वेश्चन किया, भर भर के कराया क्वेश्चन। तुम लोग के क्वेश्चन को देख के तो मैं डर जाता हूँ कि शायद मैंने कराया ही नहीं। एक ही मिला ना इसमें मेरे ख्याल से, हाँ 225। चल आगे बढ़ो। ओके नेक्स्ट, XYZ engaged in manufacturing of taxable goods. Compute ITC available with XYZ limited for the month. Input A, B. A क्या लिखा है, 1 लाख। One invoice on which GST payable was 10,000 is missing. मिसिंग है तो तुम भी मिस हो जाओ भाई। अगर मिसिंग है, एक्स है ना, हाँ मिसिंग है तो तुम भी मिस हो जाओ, तुमको नहीं मिलेगा। बी, इनपुट आर टू रिसीव्ड इन 2 इंस्टॉलमेंट, ये कौन सा है। engage in manufacturing complete IT salary for the month has been received in October, मंथ ही नहीं दिया है for the month। और भाई साहब ये क्या है, सितंबर, अच्छा ये सितंबर, इसमें मंथ बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अक्टूबर 21 में मिला तो आपने बोलेंगे नो, लास्ट लॉट में मिलेगा। कैपिटल गुड्स 120, XYZ capitalize the capital goods at full invoice price, भाग यहाँ से। Input service, 1 invoice 20 January on which GST payable was 50,000 has been received in October 21। Wow, it's a good question। देखो ये किसके ऊपर, टाइम लिमिट के ऊपर है, और अभी टाइम लिमिट अपना क्या है, अपना टाइम लिमिट क्या है, क्या है, GSTR 9 का एक्चुअल डेट फाइलिंग, एक्चुअल डेट, और दूसरा क्या है 30 नवंबर, 30 नवंबर, 30 नवंबर हो गया ना अब तो टाइम, पहले तो सितंबर था, अक्टूबर है या नवंबर है, जल्दी बोलो क्या है टाइम अभी, मैक्सिमम टाइम लिमिट, आईटीसी क्लेम करने का मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या है।
आ गया। अब देखो अक्टूबर है, नवंबर तक ले सकता है, तो ये 50,000 का आपका उस समय का है, तो हम क्लेम कर सकते हैं ना। ऑल द कंडीशन एबीसी इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी लिमिट, द एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल और पिंपल। ओहो, 15 सितंबर को एनुअल रिटर्न फाइल हो गया, 15 सितंबर को एनुअल रिटर्न फाइल हो गया, इसलिए उसको और क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि विच एवर इज अर्लियर है। तो 15 सितंबर यहाँ पे डेट है, इस बार इस पे क्वेश्चन आएगा, डेट वाला पे क्वेश्चन करके जाना। अमेंडेड है, पिछली बार अमेंडेड हुआ आया नहीं था, इस बार आएगा, ठीक है ना। पिछली बार अमेंडेड हुआ था, महीने आया नहीं, इस बार आएगा। अमेंडमेंट हमेशा ये पूछेंगे, तो अपने हिसाब से ठीक है, 2 पैसे अपने भी सही चल रहे हैं। हाँ सर अब सही है। अच्छा, ये भी क्या है, एक्स है, इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड टैक्स पेबल में 18। ABC Limited Company of Bangalore is a manufacturer and registered supplier of machine. बोला ओके। It has provided the following details for the month of November. Details of GST paid on inward supply. Health insurance of factory employee. अब जब मैं हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ, फैक्ट्री एम्प्लॉय की बात कर रहा हूँ, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई। एबीसी लिमिटेड ऑल्सो प्रोवाइड, अरे बाप रे बाप, फाटा फाटी, ये तो फाटा फाटी हो गया, तो बड़ा मस्त बनाना पड़ेगा, तो फाटा फाटी क्वेश्चन एकदम, इसी को देख के तो दौड़ा नहीं किए। हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री एम्प्लॉय, आपने फैक्ट्री एम्प्लॉय का किया, कोई ऑब्लिगेशन नहीं दिया हुआ है, तो नो, नहीं मिलेगा। क्यों, यहां पे कोई नो ऑब्लिगेशन, जब ऑब्लिगेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है तो नहीं मिलेगा। रॉ मटेरियल फॉर विच इनवॉइस हैज बीन रिसीव्ड, ये नंबर है ना, and GST has also been paid for full amount, but only 50% material has been received, remaining 50% received in the next month। तो यहाँ पे 9,000 मिलेगा, क्योंकि आईटीसी कब मिलता है अपने को, ऑन रिसीप्ट ऑफ गुड्स, ऑन रिसीप्ट ऑफ गुड्स। यस सर, यू आर करेक्ट, यही है ना। वर्क कॉन्ट्रैक्टर सर्विस यूज फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, इसका क्या करें ये बताओ, इसका क्या करें। अच्छा, इस पांचों का तुम तैयारी करके रखो, तो दर्द हो रहा है इससे। हाँ, आईटीसी 2 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, उसमें आकाश भाई ओनेक्स में मिलेगा, नवंबर में मिलेगा, ये नवंबर में मिलेगा, ऐसे लिख लो ना, नवंबर में 9,000 मिलेगा, और दिसंबर में अपने को 9,000 मिलेगा, ठीक है बेटा, ठीक है। क्यों नहीं मिलेगा, बिल 9,000 का क्यों ना, जब गुड्स मिलेगा उसी समय, नालायक कहीं का, गुड्स रिसीव होगा तो उससे मिले। सर रॉ मटेरियल वाले में, क्या रॉ मटेरियल वाले में,
नहीं मिलेगा ना, है मिलना चाहिए क्या? यस, ये इसमें मुझे याद है मैक्सिमम लोगों ने ये गलती की। क्यों गलती की? उनको यही याद रहा कि रिसीव्ड हो गया 2 इंस्टॉलमेंट में। वो लड़के भूल गए इसे हम 2 इंस्टॉलमेंट में ही लॉट कहते हैं। गुड्स रिसीव्ड इन लॉट्स, 2 लॉट्स, 50% एंड 50%। समझे? टू, अगर देखो ये दिमाग का गेम है। बच्चा ये नॉर्मली क्या सोचेगा, इन द मंथ इन विच रिसीव गुड्स रिसीव, यहाँ पे 50% तो गुड्स रिसीव हो गया है। तुम जैसे 50% रिसिप्ट का कॉन्सेप्ट है तुम लॉट्स भूल गए। अरे भैया लॉट का क्वेश्चन नहीं है, और लॉट के क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। देखो लॉट ध्यान नहीं रहेगा ना एग्जाम हॉल में। तुम तो देखो 50% रिसिप्ट हो गया, चलो ले लो। लॉट वर्ड यूज नहीं, लॉट आएगा नहीं दिमाग में। ये जो सिंपल सा वर्ड तुम सोचो, अभी बोल रहे हो ना लॉट, एग्जाम हॉल में लॉट्स नहीं आएगा दिमाग। अच्छा लॉट क्योंकि लिखा नहीं है ना कहीं, तुमने देखा 50-50, ले लो बाबा 50-50। हाँ जानवी ने देखो लिखा, वही मुझे लगा अगर लॉट वर्ड। छोटी छोटी गलतियां हम करेंगे। ये 12,000 है, ये 12,000 है बोले। चलो अभी क्लास से अब याद रहेगा, तुम लोग को क्लास में डिस्कस हुआ तो याद रहेगा। वर्ड कॉन्ट्रैक्टर से यूज पे इंस्टॉलेशन आ गया ना, इंस्टॉलेशन फाउंडेशन। यस सर मिलेगा। परचेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मशीन डायरेक्टली सेंड टू जॉब वर्कर। अरे जॉब वर्कर को भेजा तो क्या हुआ, मान लिया अपने घर में आ गया। परचेज ऑफ कार यूज बाय डायरेक्टर, भूल जा, भूल जाओ। आउटडोर कैटरिंग सर्विस अवेलेबल फॉर बिजनेस मीटिंग, भूल जाओ। तो टोटल क्रेडिट मेरे पास कितना है, 62,000। क्या टफ लगा क्या? तो कल इतना बताओ क्या टफ लगा? टफ लगा? बिजनेस के लिए है ना, बिजनेस में तो नहीं मिलता है ना। टफ लगा? ये सब में भी तुम गलती करो, कार में अगर गलती करोगे तो मई में एग्जाम देने चले जाओ। इतना प्रॉब्लम कार के ऊपर कराया हुआ है। ठीक, आगे देखो, आगे अभी कहानी है। एबीसी कंपनी लिमिटेड ऑल्सो प्रोवाइड सर्विस ऑफ हायरिंग ऑफ मशीन अलॉन्ग विद द मैन पावर फॉर ऑपरेशन। उसको लगा एबीसी लिमिटेड प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ हायरिंग, ये सेकंड हो गया। ये हो गया सर्विस सेक्टर आ गया, सर्विस। ठीक है, सेकंड hiring of machine along with the manpower for operation. As per the trade practice, machine are always hired out along with the operators. माने रूल के हिसाब से मशीन जब भी, machine are always hired along with the operator and also operator supplied only when machines are hired out. oh, यानी कि मशीन के साथ, हाँ फार्मर एकदम सही बोली सर, मशीन के साथ अपने को ऑपरेटर। तो ये हायरिंग का बिजनेस, और वो बोल दिया कि मैं मशीन के साथ प्रैक्टिस है मेरा कि जब भी मैं मशीन को दूंगा तो ऑपरेटर को दो, ऑपरेटर ऑल्सो सप्लाइड ओनली व्हेन मशीन, यानी कि सेपरेट कुछ नहीं है, साथ में ही हायरिंग है। रिसिप्ट ऑन आउटवर्ड सप्लाई, रिसिप्ट पैसा आया, एक्सक्लूसिव जीएसटी फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, हायरिंग रिसिप्ट फॉर मशीन एंड सर्विस चार्जेस फॉर सप्लाई ऑफ मैन पावर ऑपरेटर 2,35,000। तो इसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये तो आप सप्लाई कर रहे हो ना, तो ये आउटवर्ड सप्लाई हो गई आपकी। और हाँ सर ये तो आउटवर्ड सप्लाई है। आउटवर्ड सप्लाई का मतलब आपको जीएसटी कलेक्ट करना है, और हाँ सर जीएसटी कलेक्ट करना है। तो हायरिंग के ऊपर, अच्छा सर्विस ऑफ हायरिंग के ऊपर 12%, सप्लाई ऑफ मैन पावर के ऊपर 18%, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ आईटीसी अवेलेबल आल्सो द नेट जीएसटी पेबल, और मशीन के ऊपर 5%। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से बहुत सिंपल है। मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, ये आपको नहीं लग रहा है क्या ये कंपोजिट सप्लाई का कॉन्सेप्ट है, नेचुरली बंडल है,
ये कंपोजिट सप्लाई है, हाँ या ना? प्रिंसिपल रेट कितना है? प्रिंसिपल का रेट है 12%, ये रेट नहीं लेंगे। इसका 12%, इसका 12%। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चा पाटी। 5,25,000 है इंटू 12%, 63,000। ठीक है, तो 63,000 हो गया ना। और 2,35,000 के ऊपर 12%, 28,200। 28,200, ठीक। 62 प्लस 63,000, 91,200 आया। अपने पास आईटीसी कितना है? 62,000 का अपने पास आईटीसी खड़ा कर चुके हैं। 91,200 माइनस 62,000, 29,200 पेड इन कैश। क्या बच्चा, तुम लोग ये सब चीजों से डरते हैं? सोच के बताओ, इतना बड़ा प्रॉब्लम था। क्या किया मैंने? एक सिंपल सा एग्जाम में ये क्वेश्चन आता तो आप पहला में फंस जाते। आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो आप तो फंसना ही फंसना है। यहाँ फंस हो गई, मैक्सिमम लोग फंस जाए। कार यूज फॉर डायरेक्ट ले लेगा, बिजनेस देखते ही ले लेगा। अरे भैया तुम पढ़ तो ले आईटीसी ढंग से, कार मिलेगा ही एग्जाम में। नॉर्मल 13 के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, ओला ओवर, टूर्स एंड ट्रैवल के लिए देखते नहीं है, गुड्स में देखते नहीं है। बहुत बड़ा क्वेश्चन था। इंस्टीट्यूट का मटेरियल, इंस्टीट्यूट का जो पेपर आया था 1.5-2 पन्ने का एक क्वेश्चन था, बड़ा बड़ा पॉइंट होता है। लोग पागल हो गए, क्या पूछ लिया आईटीसी में? क्या पूछा यार? सिंपल सा 62,000 का आईटीसी और सप्लाई के ऊपर इतना ही आंसर आ गया। और मैंने ये क्वेश्चन पिछली बार भी कहा था, इंपॉर्टेंट है। समझते नहीं है ना लोग, कोई बात नहीं। मैं कल सीए वो एस्पिरेंट सीरीज देख रहा, आप लोगों ने नहीं देखी होगी। उसमें कैरेक्टर था, 3 दोस्त थे, एक गोरी और एक जो अभिलाष, और एक बंदा उनके साथ था। एक क्वेश्चन और था, एक टीचर जो टीचर बन गए, ये पढ़ाने लगे। मैं कभी कभी उसको पूरी पिक्चर उसको देख रहा था ना, तो मुझे उस आदमी को देख के मुझे मेरी जैसी फीलिंग आ रही थी, मेरी जैसी फीलिंग आ रही थी कि जब भी कुछ हो जाता है तो उसी को आउट कर देता। तो मेरे साथ यही हुआ, मेरे साथ 99% यही होता है। मैं सब जगह काम करता हूँ, थर्ड बच्चों के लिए सब कुछ करता हूँ, बच्चे मुझे निकाल के फेंक देते हैं। होता है, मुझे अच्छा लगा कैरेक्टर। हाँ संदीप भाई, नहीं संदीप भैया नहीं, वो संदीप नहीं था। संदीप भैया तो अलग बात था, तो और था तीनों दोस्त का तीसरा दोस्त एसके। एसके, हाँ एसके, एसके। मेरे को लग रहा था मैं एसके, मैं सबके काम तो आता हूँ, जब काम हो जाता है सब निकाल देते हैं। स्टूडेंट के संग भी वही है, जब तक है उसके बाद नाम भी नहीं बोलते हैं स्टूडेंट। सब कुछ कराता हूँ, सब कुछ रहता है, सब कुछ करा के भेजता हूँ, डबल बार ट्रिपल बार करा के भेजता हूँ। लास्ट तक नहीं, फिर भी ये लोग लास्ट में जाके इधर उधर ढूंढते, वहां मिल जाएगा, वहां मिल जाएगा, फिर नंबर आएगा नहीं, फिर पढ़े तो मेरे से। डोंट से आई लव यू, सब खत्म है बेटा, और लव यू व्यू का कोई सीन नहीं है। देखो 29,200 आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी टेबल। ठीक से देखना, बड़ा मजा आएगा। ये प्रेजेंटेशन का सम, बड़ा सम, अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा सम है रे बाबा, तो बड़ा सम है, तो हम प्रेजेंटेशन पे ध्यान देंगे। ऐसा सम, ये पेमेंट ऑफ टैक्स का सम, पेमेंट ऑफ टैक्स का सम। ध्यान से पढ़ना, खाली क्वेश्चन को पढ़ना, ज्यादा दिमाग मत लगाना, बेकार है। अहम सीए तो कभी देखना ही मत, समझ एग्जाम के बाद भी मत देखना, उससे घटिया सीरीज नहीं होगी। उस सीरीज को देख के ये लग रहा था कि उनको ये भी नहीं पता कि सीए के बच्चों का मन क्या होता है, सीए के बच्चे कैसे हो, तो लग रहा था ड्रामा बैठ के कर रहे हो।
सी के बच्चे वैसे नहीं होते हैं, सी के बच्चों का लेवल एकदम अलग होता है। अच्छा, मिस्टर एन वाई ए सप्लायर ऑफ गुड्स पे जीएसटी अंडर रेगुलर स्कीम, मिस्टर एन वाई इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी एग्जेम्पशन। जैन तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया ना जैन बेटा? प्लीज रजिस्ट्रेशन का जो अपना मैथ में क्वेश्चन हो एक बार ठीक से देख ले। मैं तो बोल ही रहा हूं बेकार है। He has made the following outward success। अच्छा, ओ ओ ओ ओ ओ देख, ठीक से पढ़ना है। फिर से बोल, एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना जीएसटी का। ए सप्लायर ऑफ गुड्स पे जीएसटी अंडर रेगुलर स्कीम, ही मेड द फॉलोइंग आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब ये जीएसटी कलेक्शन। बोला हाँ सर जीएसटी कलेक्शन आएगा। अब देखो ध्यान से, इसको जब प्रेजेंट करो, अगर तुमको मान लो प्रेजेंटेशन के लिए डर लगता है ना, तो आप एकदम ऐसे करो, पार्ट ए शांति से करना, जीएसटी कलेक्शन ऑन, ये कॉलम बना लेना, आउटवर्ड सप्लाई, क्योंकि सरकार को देना है, तो जीएसटी कलेक्शन क्योंकि आपने बेचा है तो आपके पास आया होगा। एक कॉलम ये बना लो, आउटवर्ड सप्लाई, जो कि उस पर मेरा जीएसटी कितना आया। तो यहां पे आपने इंट्रा की और आपने इंटर की, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी तीनों है। ठीक है सर, तो देखो पहला इंट्रा, इंट्रा होगा तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। ठीक है, कितना प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी, 8 और 2, प्रोडक्ट ए आपने बेचा, बी आपने बेचा, रेट कितना है 6%, 6%, 9%, 9% प्रोडक्ट बी का। तो 8 लाख के ऊपर 6% आपका कितना, आपने इसमें 48,000 इसमें कलेक्ट किया, 48,000 इसमें किया, इंट्रा में तो आईजीएसटी आएगा नहीं। और 2 लाख पे 12%, 9%, 18,000, 18,000 आपने यहाँ किया, 18,000 आपने यहाँ किया, यहाँ आना ही नहीं है, खत्म हो गया। अब आप जाओ तो इंटर भी कर सकते हो, लिखना की जरूरत नहीं थी इंटर और इंट्रा, और मैंने लिख दिया सुविधा के लिए कि इंटर और इंटर। अब इंटर में क्या क्या आपके पास सप्लाई आई, आपने इंटर किया, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी। अच्छा, 3 लाख और 1,50, 3 लाख और 1,50। ठीक है सर, ए एंड बी, ए बी एंटर किया है तो ये आएगा नहीं। 3 लाख के ऊपर 12%, 12% 36,000, और 1.5 लाख के ऊपर 9%, 18%, 27,000। बोलो यहाँ कोई दिक्कत हुई? यहाँ तक कोई दिक्कत हुई जीएसटी कलेक्शन में? बोलो, जीएसटी कलेक्शन में कोई दिक्कत हुई? जीएसटी कलेक्शन में 4, 1, 5, 8, 800, 66,000 का सीजीएसटी है मेरे पास, 66,000 का सीजीएसटी है मेरे पास, जीएसटी है 3, 2, 5 और 6, 6, 6, 12, 63,000 का मेरे पास आईजीएसटी। नहीं भाई, शांति से बनाया ना। रौनक ऐसे ही क्वेश्चन के लिए बोल रहा था, एक पेमेंट का बताइए, पेमेंट का क्वेश्चन, पर भाग गया। मुझे बोलना नहीं चाहिए था, मेरी गलती हो गई, उसकी क्लास खराब कर दी मैंने। मेरी गलती, आज नहीं बोलना, लास्ट क्लास से मुझे कुछ बोलना नहीं चाहिए, तो ऐसा ही क्वेश्चन करना था, माफ कर देना यार। भी अब देखो ये हो गया, अब देखो, he also furnished the following info in respect of supply received। रिसीव्ड का मतलब ये आईटीसी इनवर्ड। हाँ सर, हेडिंग दे दो इनवर्ड। इनवर्ड क्या है, इंट्रा और इंटर, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी, कितना
छः छः नौ नौ दो और एक। तो इनवर्ड सप्लाई का मतलब हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? आईटीसी कैलकुलेट कर, सजाया कुछ नहीं किया, सजाया। इंटर ए बी, इंटर ए बी, ठीक है, इंटर। 2 लाख और 1 लाख, 2 लाख 1 लाख, 2 लाख है ना, 6%, 12,000, 12,000, 1 लाख, 9%, 9,000, 9,000, इंटर 12 18, 1 50 80, 1 50 80, 1 50 पे 12%, 18,000 रुपये, और 80,000 पे 18%, 14,400। तो मेरे पास और कोई क्वेश्चन में कुछ है? और भी देख लेते हैं, और क्वेश्चन। हाँ, ये तो हो गया। अब देखो, NY हैज फॉलोइंग ITC विथ हिम एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ये बिगिनिंग है, ओपनिंग बैलेंस भी खड़ा हुआ है 40 28 44, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऊपर में लिख लेना ओपनिंग, ओपनिंग CGST का 40, इसका 28 मेरे पास पहले से है, और IGST का 44,600। तो यहाँ पे ओपनिंग 44,600। अब मेरे पास ITC बहुत हो गया है, क्या करूंगा इतना ITC लेके? 40,000, 12,000, 9,000, 61,000, 28,000, 12,000, 9,000, 49,000, 44,600, 18,000, 14,000, 76,600। ओके, अब आ जाओ थर्ड कॉलम, लाइबिलिटी, CGST, SGST, IGST, ठीक, इसको कर लो इतना। अब लिखो आउटवर्ड टैक्स। आउटवर्ड टैक्स मतलब आपको कितना देना है? यू हैव टू पे 66,000, 66,000 एंड 63,000, ये देना है आपको। लास्ट 77 है, ये गड़बड़ क्यों किया कैलकुलेटर में? 77 क्यों हो रहा है बेटा? अस्सी हजार पे 18%, 14,400, 77, चलो आ गया। लेस ITC, ITC कितना है? 61,000, 49,000 एंड 77,000। बोलिए यस सर। यहाँ पे और कितना देना है? 5,000। यहाँ कितना देना है? 17,000। यहाँ पे मेरे पास कितना बचा है? 7,7 14,000 बचा है। यस सर, 14,000। अब आप IGST का एडजस्टमेंट कर लेना। IGST यहाँ पे 5,000, यहाँ पे 14 है तो 9,000, और यहाँ पे नील, ये हो जाएगा नील। ये हो जाएगा आपका 8,000 पेड इन कैश, ये हो जाएगा नील। मैं चेक कर लेता हूँ सही हूँ ना। 5 और 3, अच्छा इसने पूरा का पूरा इससे एडजस्ट कर लिया। नहीं ठीक है, 5 और 3 8, 5 3 8, मेरा भी 8 ही है। इसी ऐसे करना, उससे अपने मन से कर लिया है। मैं पहले CGST से एडजस्ट करूँ। निकला
निकला डर? एक पेज में स्टेटमेंट बनेगा, शांति से बनाना। एक बना लेना आउटवर्ड सप्लाई का, एक बना लेना आईटीसी का जितना आया, और फिर लाइबिलिटी। इसका सॉल्यूशन मत देखो। 70 गुड क्वेश्चन, पहले बता देता हूं। ध्यान से देखो, मिस्टर हिमांशु, a registered supplier of chemical, pay GST under regular scheme. He is not liable for exemption. He has made the following outward supply. फिर से क्वेश्चन स्टार्ट ही हो रहा है किससे? आउटवर्ड। आउटवर्ड तो जीएसटी कलेक्शन आएगा, आउटवर्ड लाइबिलिटी खड़ी हो गई। इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, इंटर स्टेट, अच्छा ये यहाँ पे ये काट दो। रेट क्या है? रेट तो दिया ही नहीं है। अच्छा, रेट ऑफ सीजीएसटी 9, 9 एंड 18 इंट्रा है और इंटर है, ठीक है। He also made the following inward supply, inward intra-state purchase, dealer intra-state purchase of goods from unregistered, dealer interstate, yes, this is a very interesting one here. Intra-state purchase of goods from registered से मैंने purchase किया, no problem. Dealer intra-state purchase of goods from unregistered dealer से मैंने purchase किया, no problem. Dealer interstate purchase of goods from registered dealer, okay. चलिए, बैलेंस ऑफ आईटीसी, ओपनिंग बैलेंस भी आईटीसी का दिया। वर्किंग नोट में यहाँ पे इस क्वेश्चन में वर्किंग नोट का कोई काम नहीं है। ये क्वेश्चन सीधा क्वेश्चन इनवर्ड और आउटवर्ड का, बस इसमें वर्किंग नोट का कोई काम नहीं। इस क्वेश्चन में कोई काम नहीं। बाकी पिछले क्वेश्चन में आप जो जो बनाए उसका सबका वर्किंग नोट लिख सकते हो। ऐसे भी जब भी सेक्शन 17 का क्वेश्चन है तो वर्किंग नोट ये ब्लॉक क्रेडिट है, ये ब्लॉक क्रेडिट है, ये ब्लॉक क्रेडिट है। ओपनिंग दिया हुआ है, एडिशनल इंफॉर्मेशन पक्का लग, देख के तो डर लग रहा है, देख के कांप रहा है। He purchased a car, intrastate supply, used for business purpose at 670, including GST on September. He capitalized the full value. कितना बकवास क्वेश्चन है, हटा। लड़का पढ़ के तो बैठा, अरे बाबा कुछ तो इन्फॉर्मेशन है क्या? सम का 2 लाइन 4 लाइन बढ़ा दिया बैठ के। कार है, कार खरीदा है, कार खरीदा, पहले उसका जीएसटी नहीं मिलेगा, दूसरा कैपिटलाइज कर दिया। एक तो नहीं, ऊपर से करेला चढ़ा हुआ। क्या नहीं समझा वैष्णवी, बताना क्या नहीं समझा, मेरे को ये तो बताओ कि क्या नहीं समझा। बोला क्वेश्चन कहाँ से लिया, मुझे याद ही नहीं आ रहा। अच्छा एक बात बताओ वैष्णवी, अभी तक कोई दिक्कत है क्या? इस 2 से हमको क्या मिलेगा? इस 2 से अपने को आउटवर्ड टैक्स मिलेगा। इससे अपने को क्या मिलेगा? आईटीसी मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक, कार का तो आईटीसी नहीं, ये क्लियर है। आउट ऑफ इंटर स्टेट परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर, इंटर स्टेट परचेज goods rupees 1 lakh were received on October 3 due to the road traffic jam. अक्टूबर, हम बना रहे सितंबर, गुड्स मिला नहीं है तो इसके ऊपर नो आईटीसी इन सितंबर। क्या दिक्कत हुआ वैष्णवी, अब बताओ।
जो गुड्स रिसीव ही नहीं कर सका, मैं निकल गया, ट्रैफिक जैम के कारण मेरे फैक्ट्री में गुड्स नहीं आया, वो आएगा कब? अक्टूबर में। तो 3 अक्टूबर को जो गुड्स आएगा उसको मैं अक्टूबर में लूंगा। ये लॉट का क्वेश्चन नहीं है नालायक कहीं का। नो आईटीसी। खत्म। बनाए अपने तरीके से बनाते, अच्छा अपने तरीके से। ए आउटवर्ड सप्लाई, इसका मतलब जीएसटी कलेक्शन यानी कि आउटवर्ड टैक्स। इसका मतलब, इसका दूसरा मतलब आउटवर्ड टैक्स। क्या क्या है? इंट्रा और इंटर, इंट्रा और इंटर कीजिए। इंटर तो दिखता नहीं है, कहा गया हिमांशु? इंट्रा 25 लाख, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, रेट क्या था? 9%। तो 25 लाख का 9%, 2,25,000, 2,25,000 आईजीएसटी। इंटर 5 लाख। हाँ हाँ, यस, ये जेनर 5,18%। यहाँ पे कितना था? कितना था इसमें? 9%। समझ, एग्जाम में ये सब जरूर लिख देना है बेटा। जीएसटी कितना? 18। रेट जरूर लिख देना। 90। अच्छा अच्छा, ये मेरे को सरकार को देना है। 225, 2,25,000 एंड 90,000। ओके, ये मुझे सरकार को देना है। बी इनवर्ड सप्लाई, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। ओपनिंग बैलेंस, ऑलवेज ओपनिंग बैलेंस खड़ा कर लो। ओपनिंग बैलेंस तो दिया हुआ था ना, 95, 60, 50। इंट्रा, इंट्रा, intra-state purchase of goods from registered dealer, purchase from registered dealer। आपने रजिस्टर्ड डीलर से परचेज किया। हाँ सर, हमने रजिस्टर्ड डीलर से परचेज किया। क्या परचेज किया? इंटरेस्टेड परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर 14 लाख रुपीस। ठीक, ध्यान से देखना, बहुत खेला है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। आपने इंटरेस्टेड परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड किया, 14 लाख किया, आपको देखा है? और कुछ दिख रहा है? नहीं।
गड़बड़ लग रही है, कुछ तो गड़बड़ है। फंस गया, फंस गया। ध्यान से देखो, एडिशनल इन्फो, ही परचेज ए कार इंट्रास्टेट सप्लाई। क्या हुआ ना, इंटरेस्टेड सप्लाई यूज फॉर बिजनेस पर्पस एट ए प्राइस ऑफ इतना, इंक्लूडिंग दिस ऑन सितंबर इतना, ही कैपिटलाइज द फुल वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी। इसका मतलब 36 और 36, और इस और इसमें क्या लिखा हुआ है, बोथ इनवर्ड आउटवर्ड गिवन एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स है। तो इसका मतलब हो गया परचेज जो हुआ 14 लाख का है, उसमें से अपने को 6 लाख गाड़ी का भी निकाल देना है। ठीक, 8 लाख का जीएसटी का रेट कितना है, 9 है ना, 9%, 9% एंड 18%, 72,000। मजा आया। छोटा छोटा वो ब्रैकेट में शांति से देके बैठ गया नालायक ने। नालायक शांति से लेके बैठा। कई लोग 672 माइनस कर देंगे, 672 माइनस मत करना, क्योंकि 14 लाख एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स है, तो ये भी एक्सक्लूसिव टैक्स होगा। बोलिए सर, फिर क्या है, डीलर इंटरेस्टेड परचेज ऑफ गुड्स कितने का, डीलर इंटरेस्टेड परचेज ऑफ गुड्स 4 लाख का। डीलर इंटरेस्टेड परचेज ऑफ गुड्स अनरजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड से परचेज करोगे तो नो आईटीसी। यस और नो, ये सब एग्जाम में ध्यान नहीं दोगे। इस 2 लाख के क्या ऊपर आपको आईटीसी मिलेगा। आपने परचेज किया, डीलर इंटरेस्टेड परचेज ऑफ गुड्स अनरजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड से परचेज किया तो वो तो बेटा टैक्स इनवॉइस ही रेज नहीं करेगा। अनरजिस्टर्ड से अगर आप परचेज कर लेते हो, दीपांशु, लेस देन इक्वल टू 7 क्या होता है बेटा, लेस देन इक्वल टू 7 कहां से है, लेस देन इक्वल टू 7 मतलब मैं नहीं समझा, 7 क्या है? जब सामने वाला बंदा जो रजिस्टर्ड बंदा है, अनरजिस्टर्ड बंदा है, क्या वो जीएसटी अब वो इनवॉइस रेस करेगा? इनवॉइस रेस नहीं करेगा तो मुझे तो आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने अनरजिस्टर्ड से परचेज किया। अब मुझे खाली मिलेगा इंटर से 4 लाख रुपया। हाँ 30 नहीं है तो कार लिखा है तो 30 नहीं करेगा, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कुछ नहीं बोले तो लेस देन इक्वल टू 30 नहीं रहेगा। कितना, 4 लाख के ऊपर 18%, 72,000। अभी तक ठीक है। 1 लाख माइनस करना है, यस करना है। ध्यान आ गया तुम लोग को, ये 1 लाख रुपया तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो इंटरस्टेट परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर गुड्स बट रुपीज। वेरी गुड मेरा दोस्त, ये तो मैं एकदम भूल गया था, मैं दिमाग से हट गया था। तुमने बोला तब मुझे याद आई है, मैंने कोई जानबूझ के मिस्टेक नहीं की, जेन्युइन मेरी मिस्टेक थी, जेन्युइन मिस्टेक कर दिया, ध्यान ही नहीं आया, वो लाख वहां पे लिख के छोड़ दिया। 54,000, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। 54, इसका मतलब मेरे पास कितना आईटीसी है, 1,04,000, 6 6 12 1,32,000, 9 और 7 16 16 167। बाकी मुझे लगता है आप लोग करने लायक बन गए हो। हैं? ये मेरे पास आईटीसी है, ये मुझे देना है। यस, एडिशनल डॉट देना ही पड़ेगा। खत्म हो गया, मैं यहीं से निकाल देता हूँ, आप लोगों को ज्यादा कष्ट नहीं देने की।
नेट जीएसटी पेएबल, जो पेड इन कैश करना है आपको, नहीं इसको सजाते हैं। तो आउटवर्ड टैक्स एग्जाम के लिए, लेस इनपुट टैक्स क्रेडिट 225 2,25,000 2,25,000 90,000 ITC 1,67,000 1,32,000 1,04,000 2,25,000 minus 1,67,000 58,000 पेंडिंग रह गए। 2,25,000 minus 1,32,000 93,000 पेंडिंग रह गए, और मेरे पास 14,000 यहाँ रह गया। लेस IGST 14 में यहाँ से हटा देता हूँ, तो 44 मेरे पास बच गया, 93 बच गया। क्लियर? अब फीलिंग कैसी है आप लोगों की? समझ गए चार्ट कैसे बनाना है अपने को? एग्जाम में सजा देना एक अपना शांति से, आउटवर्ड इनवर्ड। नेहा, यहाँ पे आरसीएम का कॉन्सेप्ट तो नहीं है बेटा। यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है कि आप अगर अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेस कर रहे हो, अनरजिस्टर्ड डीलर से आप परचेस कर रहे हो, वो टैक्स इनवॉइस रेज नहीं करेगा, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, सबको यही खत्म करो। अभी अपने 9(4) में रजिस्टर अनरजिस्टर्ड वो सब नहीं पता चलेगा इस पे, जब तक आरसीएम ना बोले। देखे मैंने क्या इसमें क्या किया, ठीक है। इंटरेस्टेड अनरजिस्टर्ड डीलर, intra-state purchase for unregistered dealer will not have any amount of ITC, as only registered person can raise input. The amount of ITC is available in electronic credit ledger would be eligible for set off. चलो वो तो ठीक है। आइए जुलाई 21 दादा इन एग्जाम। पहली बात तो देखो बेटा, सबसे पहला पॉइंट है, 2 कॉपी मिलेगी, एक में मत डाल देना, पूरा एग्जाम बर्बाद हो जाएगा। 2 अलग अलग मिलेगा, इनकम टैक्स अलग, जीएसटी अलग। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये जो तुम मुझसे पूछ रहे हो ना, ये बात ठीक है ना, एक एक क्वेश्चन याद रखना बेटा। मेरे भाई शिवम, जो तुम पेपर जो 15 मिनट तुम पढ़ोगे, मैं तुम्हें उस दिन भी बोल रहा हूं, आज भी बोल रहा हूं, जब पेपर तुम 15 मिनट पढ़ोगे, उस 15 मिनट में तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि उस क्वेश्चन में, चाहे वो जीएसटी ऑडिटी जो सबसे अच्छा तुम्हें आता है, देखते ही तुम बना लोगे, देखते ही तुम लिख लोगे। वहीं से स्टार्ट करो। डीटी का आया, डीटी जीएसटी आया, डीटी ऐसा देखना, तुमको पेपर में 30-40 नंबर का ऐसा क्वेश्चन होगा जो तुम्हारे खून में एक होता है ना खून, एबीसी एनालिसिस, एक 40 नंबर का क्वेश्चन खून में होता है, 35-40 नंबर के 30-35 नंबर के करीब का क्वेश्चन क्या होता है, दिल में होता है। पहले खून वाला क्वेश्चन लिख लो, जैसे तुम खून वाला क्वेश्चन लिखोगे आप रिदम में आ जाओगे, फिर तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। सर पहले हम ये टैक्स इनवॉइस वाला कैसे देखेंगे, नहीं तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में होगा आरसीएम के रिलेटेड पॉइंट। सर आपकी बाजू दोनों तुबली लग रही है अभी तक। हाँ ये मैं बहुत वेट लूज कर गया था,
बहुत वेट लॉस करके देखो ना, मेरे टी शर्ट ही ढीली हो गई। ये ऐसे आता था, देखो अब तो मतलब क्या बोलूं, वेरी वेरी बहुत प्रॉब्लम है, पर अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, मैंने अपनी ड्यूटी में बाकी नहीं मारी। सब बोलते हैं जीएसटी स्टार्ट करने को, लास्ट में एमसीक्यू, एकदम लास्ट में आधी घंटा अपना टाइम ले लो, आधी घंटा अपना टाइम ले लो, एमसीक्यू में लगाओ। पहले सारा अपना अच्छा अच्छा क्वेश्चन कर लो, चाहे जो तुमको आता है पहले वो तुम्हारा। आज शादी में भी जाते हो, लॉजिक की बात है, इतने सारे पकवान होते हैं, तो तुम सबसे पहले क्या खाते हो जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है? पहले तो पसंद है, या तुम जाते ही ट्राई करते हो ये नहीं मैं ये नहीं, आप सबसे पहले क्या खाते हो जो सबसे ज्यादा पसंद है तुमको, पहले खा लो फिर तुम ट्राई करते हो। तो पहले वो खाओ ना यार, 30-40 नंबर का क्वेश्चन ऐसा होगा ही होगा, लिख के रख लो, जो तुम्हारे फेवरेट पकवान जैसा होगा खा लो, उसके बाद ट्राई करेंगे, और लास्ट में झाल वाला खा लेंगे। ये देखो बिरयानी में आ गया। और आई आई ट्रीट दिस क्वेश्चन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी। X Electronic is a registered manufacturer electrical appliances. It made contact with a dealer that purchase of AC of capacity 1.5 टन। हाँ अच्छा, पिछला क्वेश्चन की बात कर रहे थे, ठीक है ना। पिछले क्वेश्चन में जैसे किसी ने बात की, तो अगर तुम्हारा मन है, अगर तुम्हारा मन है, इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं था क्योंकि वो पॉइंट नहीं था, फिर भी अगर आपका मन है तो आप लिख सकते हैं कि क्योंकि आरसीएम का पॉइंट नहीं दिया है ना, ये कौन सा डीलर है, ये कैसा है, क्योंकि 9.4 की रिलेवेंसी अब उतनी रही नहीं। 9.3 की रिलेवेंसी, 9.4 की रिलेवेंसी कहाँ है? 9.4 में स्पेसिफिक कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इसलिए हम लोग 9.4 को अप्लाई नहीं करते जल्दी से। फिर भी अगर आपका मन है मेरे मेरा बच्चा, तो आप नोट में लिख देना, goods are purchased from registered person, so registered person can pay the tax under RCM। बस लिख के छोड़ दो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। देखो, X Electronic is a registered manufacturer of electrical appliances. It made a contract with a dealer that purchased AC capacity of 1.5 ton in the month of October of quantity of more than 50 units will entitle them 10% discount। खेला हो गया, नोट में लिखो। हाँ नोट, 10% डिस्काउंट, मोर देन 50 यूनिट, ध्यान से देखना, मोर देन 50 यूनिट। मैं इसको अच्छा क्वेश्चन मानता हूं, आप भी इसको ढंग से पढ़ना। ऊपर की लाइन को ध्यान रखना, 50 यूनिट से ऊपर होगा तो 10%। इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई में ड्यूरिंग द मंथ अक्टूबर रुपीज 50 लाख, 50 लाख का तुमने सप्लाई किया। इंट्रा स्टेट यानी कि आउटवर्ड, यानी कि आउटवर्ड टैक्स, यानी कि जीएसटी कलेक्शन, यहां से जीएसटी कलेक्शन। कैसे? आपने माइक्रो ओवन किया है कितने का, इसमें वर्डिंग के कारण इस क्वेश्चन को क्या हुआ, लोगों में प्रॉब्लम हुई। सप्लाई ऑफ माइक्रो ओवन आपने किया, बोला यस माइक्रो ओवन किया, कितने का, 15 लाख का, ध्यान से देखना। सप्लाई ऑफ रेफ्रिजरेटर विद स्टेबलाइजर being a mixed supply, rate of GST is 28%, refrigerator and rate of stabilizer is 18%। यहाँ पे लफड़ा है, यहाँ पे लफड़ा है, ठीक। अगर मिक्स बोल दिया है तो अपने को तो हाईएस्ट रेट ही लेना पड़ेगा, अपने कुछ कर ही नहीं सकते, उसका क्रेडिट कैसे मिलेगा? पर आईटी आरसीएम में तो क्रेडिट का बात ही नहीं आता ना, आरसीएम में आपको आईटी से थोड़ी मिलता है, ठीक। सप्लाई ऑफ एसी कैपेसिटी 1.5 टन एट द रेट ऑफ 50,000 पर एसी कंडीशनर, 50 लाख डिवाइड बाई 50,000, कितना, 100 एसी। ध्यान से देखना, कितना एसी आपने सप्लाई किया है, 100 एसी, 100 एसी, और ऊपर में क्या लिखा हुआ है, क्वांटिटी ऑफ मोर देन 50 यूनिट्स
in the month declared registered person electrical appliances, ठीक है, purchase he purchased AC of capacity in the month of October of quantity of more than 50 units, यहाँ तो 100 यूनिट है। हाँ, इंटर स्टेट इनवर्ट सप्लाई का मतलब खेला हो गया। ITC रॉ मटेरियल पेड जिम मेंबरशिप फॉर एम्प्लॉय ब्लॉक्ड 17.5 ट्रक परचेज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, यस यस मिल गया। ITC GST का रेट कितना है दोस्त? 9,918। इंटर है, इंटर है, रॉ मटेरियल इंटर स्टेट है, रॉ मटेरियल 20 लाख के ऊपर 18%, मुझे तो अभी लग रहा है 360, 18,540, ये मुझे लग रहा है। आइए सर आइए, एक्स इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई ऑफ AC कैपेसिटी इतना टू ओनली वन डीलर नेम मिस्टर L जिम मेंबरशिप फॉर एम्प्लॉय इज नॉट ऑब्लिगेटरी फॉर एक्स इलेक्ट्रॉनिक अंडर एनी लॉ, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ इतना इतना इतना। ये बाबा, मैं तो सोचा था बहुत कुछ होगा, कुछ था क्या सब में? पहले जब आप सम देखते थे तो आप डरते थे, अब आप सम देख रहे हो तो आपको पता है मुझे 3 काम करने हैं। जब आप सम देख रहे हो और क्या होता है इसमें एग्जेम्पशन और वो ब्लॉक डाल देता है तो और घबरा जाते हो तुम लोग। घबराने का क्या, एग्जेम्पशन आपको आता है एग्जेम कर देना, ब्लॉक का तो ब्लॉक कर देना, तो बचा कुछ उसी में। आपको दिमाग में 3 वर्ड होना चाहिए, मैनेज आउटवर्ड कितना क्या, मेरे घर में कितना आया बैलेंस, आउटवर्ड इनवर्ड सजाना है। पूरा ITC का कॉन्सेप्ट इसी के ऊपर है। पहले देख लो कि तुमको GST देना कितना है और फिर देख लो तुमने जो परचेज किया। ITC के आउटवर्ड में कोई दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत आएगी किस, इनवर्ड में, क्योंकि इनवर्ड में एग्जेम्प्ट भी दे सकता है, सॉरी इनवर्ड में वो ब्लॉक्ड वाला देगा। इनवर्ड में खाली एक ही खेला खेल सकता है वो ब्लॉक्ड, परचेज में खाली ब्लॉक्ड दे सकता है और कुछ नहीं दे सकता। आउटवर्ड में वो एग्जेम्प्ट डाल सकता है कि ये सप्लाई तुमने की वो एग्जेम्प्ट है। वो तो ही पॉइंट अपने दिमाग में चल करके रखो कि जब आउटवर्ड सप्लाई का इंफॉर्मेशन वो एग्जेम्पशन का पॉइंट डाल देगा, 1-2 पॉइंट एग्जेम्पशन के डाल, इनवर्ड होगा तो ब्लॉक्ड डाल देगा। अब ब्लॉक में मुझे टेंशन नहीं, तुमको सारा ब्लॉक आता है और एग्जाम में भी दिक्कत नहीं है। ये 2 चीजें तो समझ नहीं है यार। आउटवर्ड सप्लाईज यानी कि आउटवर्ड टैक्स यानी कि CGST, SGST, IGST, यानी कि GST कितना कलेक्ट किया आपने, ठीक है सर, कलेक्ट किया आपने। बेचा क्या? माइक्रो ओवन, सीधा मैं ओवन लिख देता हूँ। आपने बेचा क्या दोस्त? बोला सर मैंने ओवन बेचा। ओवन कितने में बेचा आपने? 15 लाख का ओवन बेचा, ठीक है सर। इंटरेस्टेड, ये वर्ड में गलती लग रहा है। एक बार एग्जाम का पेपर में देखो तो कुछ गड़बड़ है यार, मुझे याद है इसमें कोई गड़बड़ है, देयर सम मिस्टेक। एक बार देखना तो एक बार मन करा, मेरे को जहां तक याद है क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी थी। बॉक्स वाला एंटर है ना? बोला ना,
रुक जा मराठा, एक बार रुक जा बेटा, वेदांत रुक जा। क्या है, एक बार मेरे को भेजना क्वेश्चन, एक बार भेज देगा मेरे को, व्हाट्सएप कर देगा, टेलीग्राम में डालना क्वेश्चन। मेरे को याद है पिछली बार कुछ गड़बड़ हुई थी। बस सप्लाई ऑफ माइक्रोवेव, एक सेकंड, 1.5 inter-state supply made during October is 50,000. Details of Indra. Indra. यस, अब एक एक क्वेश्चन तुम लोग क्वेश्चन भी पूछोगे मुझसे, एक से एक क्वेश्चन मुझसे पूछने वाले मुझे पता है ना? ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो। Molex Electronic is registered manufacture electrical appliances. It made contract with a dealer that purchase of AC of capacity of 1.5 tons a month of October of quantity of more than, खाली एसी के ऊपर डिस्काउंट है ना, कर ले, देख लिया मैंने, देख लिया इंट्रा कर, एसी के ऊपर डिस्काउंट है ना, हर चीज पर डिस्काउंट ले लो। इतना क्लियरली इन्फॉर्मेशन एग्जाम में रहता है, पढ़े भी हो 2 बार, उसके बाद भी तुम यहाँ पे डिस्काउंट मांग रहे हो, किसके ऊपर डिस्काउंट? इट मेड ए कॉन्ट्रैक्ट विद डीलर टू परचेज एसी। एसी अगर 50 के ऊपर परचेज करोगे तब तुम्हें 10% का डिस्काउंट है। माइक्रोवेव में कहां से डिस्काउंट है, रेफ्रिजरेटर में कहां से डिस्काउंट है भाई साहब? इससे तो माइक्रोवेव का तुमको रेट भी नहीं दिया गया, कुछ भी ना, जो इच्छा ले ले। ओवन इंट्रा है ना, इंट्रा रेट कितना है इंट्रा का? क्वेश्चन मेरा भी गलत ही है, देखिए कोई फायदा नहीं है। 9,918, 50 लाख का 9%, 4,50,000, 4,50,000। ठीक, ओवन हो गया। रेफ्रिजरेटर क्या लिखा है? बेस स्टेबलाइजर 40 लाख का रेफ्रिजरेटर है। बोला यस सर, 40 लाख का रेफ्रिजरेटर है। और कौन सी सप्लाई है ये? 14 40 लाख का 14% कितना होता है? 560। Okay. 14 और 14 है यहाँ, और 9 और 9 है, तो उपाय नहीं है मेरे पास। कितना हुआ? 560, 560। ठीक, ओवन कितना का है? मैं तो 15 लाख का लिया बेटा अपने, ओवन तो मैंने 15 लाख लिया है ना। ओहो, मैं 15 लाख देख भी रहा हूँ, पता नहीं क्या किया। 15 सॉरी, उस समय वो डिस्काउंट के चक्कर में कुछ और लिख दिया मैंने, नीचे का अमाउंट देख लिया, 135। ठीक है, अब गेम में एक चेंजेस आने वाला है, जल्दी से बताओ चेंजेस। एसी, एसी ढंग से देखना, एसी कितना यूनिट है? 50 लाख, यानी कि यूनिट कितना? 100। 50 के ऊपर 10% का डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट, तो एसी का कितना हो गया? 50 लाख का वैल्यू माइनस 5 लाख का डिस्काउंट, क्योंकि 10% का डिस्काउंट, इसके ऊपर आपको देना है 9%। तो 45 लाख के ऊपर 9%, 4,05,000, 4,05,000, 4,05,000। गेम खत्म, समय खत्म हो गया यार।
13 13 13 1 35 5 1 40 5 40 10 40 11 लाख 11 लाख। ये था आउटवर्ड। अब है इनवर्ड। अब आएगा इनवर्ड। अच्छा, इनवर्ड ITC। अब परचेज देखो, सबसे पहले क्या देखना, ओपनिंग। कितना बड़ा क्वेश्चन था, सबकी लंका लग गई थी इस क्वेश्चन में। क्या था, खत्म हो गया क्वेश्चन, अब बचा क्या इस क्वेश्चन में, ओपनिंग 5870। बाप रे, 5870 10 लाख, पगला गया। 57,000 70,000 एंड 10 लाख। ठीक, ये इंटर है या इंटरा है, ये इंटर है या इंटरा है, ये बताना। पेपर तो मेरे पास भी है। इंटर स्टेट। क्या मिस किया हम लोगों ने, एक और मिस कर दिया यार, वही बोले इंटर कुछ एक मिसिंग हो गया। क्या मिस किया हम लोगों ने, हम लोगों ने एक मिस कर दिया रे, इंटर स्टेट सप्लाई। 50 लाख का 18%, एक मिस कर दिया। पहला लाइन में जो था 9 लाख, आगे मिस कर दिया। चल, ठीक ठीक। अब मुझे बताओ, एक क्वेश्चन में ये इंटर स्टेट है या इंटर स्टेट है, इस क्वेश्चन के हिसाब से इंटरा है, मेरे में क्या इंटरा है। तुम लोग अभी तक नहीं बता सके, 4 बार पूछा मैंने 4 बार पूछा क्वेश्चन क्या है। मुझे क्योंकि डाउट था इस बार, इस क्वेश्चन में मेरा कुछ गलती हुआ था, मुझे लास्ट टाइम याद है। ये भी क्या है, इंटरा है, इंटर। चलो ठीक है, इंट्रा। रॉ मटेरियल है 20 लाख का, रॉ मटेरियल 20 लाख का, तो 9 दूनी कितना हुआ, 1,80,000 एंड 1,80,000। जिम मेंबरशिप नहीं मिलेगा। फिर क्या है, ट्रक परचेज, ट्रक कितने का है, 30 लाख का। 30 लाख का 9%, 9 27, 270, 9 27, 30 लाख का कितना हो, 30 लाख का 9%, ठीक है। मैंने कुछ गलती लिख दिया है, क्या होगा, 58 है। अच्छा 50। अच्छा, ट्रक के ऊपर कितना, ट्रक के ऊपर कितना, ट्रक के ऊपर कितना रे बाबा, ट्रक के ऊपर कितना रे बाबा, ट्रक के ऊपर कितना, 270। यहाँ पे भी 270। तो अब मेरे पास हो गया 270, 3 3 68 15 450, 80 प्लस 270 प्लस 5,08,000, 508, 508
10 लाख। मैंने इस सब में वो सारी मिस्टेक, मैंने इस सारी मिस्टेक, जितनी मिस्टेक मेरी होती है, ठीक है ना, आंसर में आंसर दिया है क्या मैंने? फिफ्टी एट 180 जोड़ के देखो, इतना ही आएगा। अरे तुम आंसर देख क्यों रहे हो? जब मैं बना रहा हूँ, मैं जो बना रहा हूँ, क्या उस तुमको उसके बाद भी आंसर देखना? भाग यहाँ से, तुम जाते हो यहाँ से, जा ऐसे नालायक कहीं का। बोलते दादा आंसर में ट्रैक में गलत दिया हो, देखो जब बना ही रहा हूँ तो आंसर ही देखना है, तो क्लास क्यों वेस्ट कर, अपना टाइम क्यों खड़ा कर, आंसर देख के सब बना लेना। बुझी हुई अगरबत्ती है एकदम ये तो। ठीक, CGST, SGST, IGST, आउटवर्ड टैक्स 11 लाख, 11 लाख, 9 लाख, लेस ITC 5 lakh 8, 5 lakh 8, 10 lakh, 5, कितना बचे? 11 में से 5 गए 50, 11 में से 5 गया 6, 5,92,000, 5,92,000। यहाँ पे 1 लाख मेरे पास एक्स्ट्रा है। क्या GST कितना आएगा बेटा? ओहो, GST तो चेंज हो जाएगा, मैंने उसको मैंने सेम बता दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ 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 हाँ, मैंने सेम बता दिया, मैंने ओपनिंग बैलेंस का ध्यान नहीं दिया कि ओपनिंग बैलेंस चेंज है। 520 आएगा ना, 520, 520, तो ITC अपने पास 520, 580, ठीक, 580 लेस IGST, पूरा 1 लाख यहाँ से एडजस्ट कर देता हूँ, तो 492 एंड 580। या तुम ऐसा भी कर सकते हो, आधा आधा भी कर सकते हो, 50 इधर 50 ये तुम्हारे पर डिपेंड करता है, आधा आधा भी। अब बताओ, ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन है, जुलाई 21। गुड्स यूज इन कंस्ट्रक्शन, एडिशनल फ्लोर ऑफिस बिल्डिंग, नो। गुड्स गिवन एज ए फ्री सैंपल, नो। ट्रक यूज फॉर ट्रांसपोर्ट इनपुट, यस। Input used in trial run, yes. Config item for consumption employee working in the factory, na. Cement used for making foundation, yes. खत्म। ये आप अपना, इसी सम को आप अपना जब मन हो, सेम समय उसी स्टाइल का मैंने दिया है, आप बना सकते हैं। ये सब तो हो चुका है, दिस ऑल डन इन द क्लासरूम। आई होप मन में कई शंकाएं थी, मन में कोई शंकाएं थी, मैंने ट्राई किया कि इससे सेपरेट सेशन रखा। अब आप समझ लो, जो मैं 3 घंटे का सेशन रखूंगा, जिस दिन आप एग्जाम दे के आओगे, मैं बता दूंगा आप लोगों को, लिख दूंगा। मेरा काम है बताना, आपका काम है इंप्लीमेंट करना, नहीं करना, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।